अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट अब आप लोगों का जो टॉपिक है वो आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पे फंक्शंस का है। फंक्शंस आपके पास क्या होते हैं कि यहाँ पे उसके फंक्शन की फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास यहाँ दी हुई है, फंक्शन की डेफिनेशन दी हुई है। लेट ए एंड बी बी आर नॉन एम्प्टी सेट, के कोई से भी दो आपके पास सेट दिए जाते हैं। एक सेट को नाम दे दिया गया है ए का और दूसरे सेट को नाम दे दिया गया है बी का। अब यहाँ पर उन्होंने कहा फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, के ए से लेके बी तक जो आप डिस्टेंस कवर करते हो उसके दरमियान में जो प्रोसेस आपके पास होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। इज अ रिलेशन दैट असाइन ऑफ द ईच एलिमेंट ऑफ द ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ द बी। अब अगेन यहाँ पे देखो कि आपके पास उन्होंने कहा है लेट ए एंड बी एन नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी जो है वो आपके पास कोई से भी दो नॉन एम्प्टी सेट दिए गए हैं और वो कह रहे हैं कि अब फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, आपके पास ए से लेके बी तक आपके पास जो फंक्शन है इज अ रिलेशन, कि वो आपके पास क्या है कि उसके दरमियान में कोई आपके पास एक रिलेशन है जो डिफाइन किया गया दैट असाइन टू द ईच एलिमेंट ऑफ द ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ द बी। कि आपके पास जो ए के हमने सेट लिया था, एक सेट ए लिया है, ए के अंदर हमने जो एलिमेंट्स लिए हैं वो अपने कौन से लिए हैं, 1 लिया है, 2 लिया है, 3 लिया है, ये अपने ए सेट के अंदर एलिमेंट्स लिए हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपके पास किया है कि ए का आपके पास ये सेट दिया गया ए, दूसरा सेट आपके पास दिया गया बी। ए जो है ए के अब एलिमेंट जो है 1 जो है वो मैप कर रहा है किस पे, 2 पे मैप कर रहा है, ठीक है। 2 जो है वो मैप कर रहा है 4 पे मैप कर रहा है, 3 जो है वो आपके पास जो है वो 6 पे मैप कर रहा है। तो यहाँ पे इनके दरमियान में कि 1 है, 1 के ऊपर ऐसा क्या प्रोसेस या ऐसा क्या उसके अंदर ताल्लुक, यानी कि आपके पास जो रिलेशन है वो कायम हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पे जो इसका आंसर है वो आपके पास क्या आया है, 2 आया है। वो हमने डिफाइन करना है। अब यहाँ पे आपके पास हमने कहा है कि अब देखो कि यहाँ से यहाँ तक ए से लेके बी तक एक डिस्टेंस कवर हुआ है, ठीक है। वो जो डिस्टेंस आपके पास कवर हुआ है वो किस प्रोसेस के तहत, यहाँ से 1 था आपके पास, ए का जो एलिमेंट था वो 1 था, वो यहाँ से ट्रेवल होकर दूर से बी तक गया तो वो आपके पास क्या है, 2 है। तो वो जो 2 बना है वो आपके पास किस तरह से बना है, वो 2 जो आपके पास आया है वो किस रिलेशन के तहत या किस बेस के तहत आपके पास जो है वो आपके पास 2 बना है। वो जो प्रोसेस है वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो फंक्शन कहलाएगा। सपोज अब आपके पास देखो कि आपने एक एलिमेंट लिया, आपके पास कोई चीज़ है, पानी है, पानी है, उसको आपने क्या है जूस में कन्वर्ट करते हो, या आपके पास लिक्विड चीज़ है उसको आप बर्फ़ के अंदर आपने जो है उसको हार्ड यानी कि सॉलिड के अंदर लेके जाते हो, वो बर्फ़ में आइस में कन्वर्ट होती है। पानी आपके पास दिया गया वो क्या बेवरेज एक दिया गया, उसको जब आप जो है वो फ्रीज़र में रखते हो तो वो आपके पास किस में, आइस में चेंज होता है। तो वो पानी जो है वो किस पे मैप कर रहा है, आइस पे मैप कर रहा है। उसके दरमियान में जो प्रोसेस है, फ्रीज़र है कि उसके फ्रिज है कि आपने जो वो टेम्परेचर उसका है तो वो आपके पास कूल डाउन हुआ है जिससे, तो वो आपके पास जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा, उसका वो ऑपरेशन कहलाएगा या उसका रिलेशन उसके दरमियान में जो आता है उसका प्रोसेस आपके पास जो उस पानी के ऊपर जो प्रोसेस हुआ है वो आपके पास क्या होगा, उसका वो चीज़ जो होगी वो आपके पास क्या कहलाएगा, उसका फंक्शन कहलाएगा। सेम एज कि आपके पास एक आपने पानी ठीक है जूस लिया है, ठीक है, आपके पास जूस है, उसको आपके पास जो है पानी है, उसके अंदर आपने मैंगो और आम डाला है या कोई भी चीज़ है उसके अंदर मिक्स करते हो, शुगर मिक्स करते हो या करते हो, तो वो जो शुगर आप मिक्स करते हो उसके बाद वो आपके पास प्रोसेस होता है। तो वो आपके पास क्या है, जिस तरह से अब आपके पास एप्पल दिया गया है, एप्पल है उसको एक मशीन में आप डालते हो तो दूसरी साइड पर आपके पास क्या लिक्विड फॉर्म में आपके पास उसका जूस आ जाता है। तो वो जो मशीन है वो आपके पास क्या प्रोसेस है, जो वो फंक्शन प्रोसेस है वो आपके पास क्या कहलाता है, उसका फंक्शन कहलाता है। अब यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यूज़ के ऊपर आपके पास जो डिफाइन की गई हैं वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ के ऊपर आपके पास जो कोई रिलेशन है या फंक्शन है वो कैसे डिफाइन किया गया। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या दिए थे, दो आपके पास सेट दिए गए थे, एक सेट आपके पास ए है, दूसरा सेट आपके पास बी है। ए जो है वो आपके पास क्या इंडिपेंडेंट सेट है और बी जो है वो आपके पास डिपेंडेंट सेट है। कि ए आपके पास एक सेट था, आपके पास A1 2 दिया गया, उसके एलिमेंट्स के ऊपर आपने कोई ऑपरेशन अप्लाई किया या प्रोसेस आपने अप्लाई किया जिसके तहत आपके पास क्या बी के जो है वो एलिमेंट्स आए। अब यहाँ पे 1 है, 1 को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, x की जगह पे आपके पास क्या है, x जो है वो 1 है, उसको मल्टीप्लाई आपने किया है 2 के साथ। तो ये जो आपके पास प्रोसेस है जो 2x आपके पास है, ये आपके पास क्या दिया गया, फंक्शन दिया गया। इसके तहत आपके पास यहाँ पे एलिमेंट क्या आया है, 2 आया है। ये 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास क्या आया, 4 आया है। यहाँ पे आपके पास x की जगह पे 3 रख दो, 3 2 से आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये आपके पास जो ये आपके पास दिया गया f ऑफ x जो है, यानी कि f ऑफ x की वैल्यू आपके पास क्या है, 2x है। तो 2x जो आपके पास रिलेशन है, ये जो आपके पास प्रोसेस है, ये आपके पास क्या कहलाएगा, उसका फंक्शन कहलाएगा।
अब जो फंक्शन है इसको डिनोट किसके साथ किया जाता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि x की हम कोई ना कोई वैल्यू लेंगे, देन हमारे पास जो y की वैल्यू जो है वो आपके पास y की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि x जो है वो आपके पास क्या है, डिपेंडेंट, और एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y जो है वो आपके पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे आपने जो फंक्शन लिया था इसमें आपने एलिमेंट्स लिए थे, ए के एलिमेंट्स लिए थे और बी के एलिमेंट्स लिए थे। जो ए सेट है वो आपके पास क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा, और जो बी आपके पास सेट आया होगा, जो आपके पास बी सेट आएगा वो आपके पास क्या है, उसका फंक्शन, यानी कि आपके पास उसकी रेंज कहलाएगी। डोमेन आपके पास क्या होती है कि आपने एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन के ऊपर आपने जो प्रोसेस करना है उससे फंक्शन से पहले जो चीज़ आपके पास है, यानी कि कोई चीज़ आपके पास प्रोसेस जो है, प्रोसेस अप्लाई होने से पहले जो आपके पास चीज़ है वो आपके पास क्या कहलाती है, डोमेन कहलाती है। जो प्रोसेस अप्लाई होने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आता है वो आपके पास क्या है, उसकी रेंज कहलाती है। यहाँ पे डोमेन की आपके पास डेफिनेशन क्या दी हुई है, द डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज द सेट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपके पास क्या है डोमेन, वो कह रहा है कि डोमेन आपके पास ऑफ अ फंक्शन के किसी भी फंक्शन की जो डोमेन है वो आपके पास क्या है, कंप्लीट सेट ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज, यानी कि जितनी भी आपके पास कोई पॉसिबल वैल्यूज होंगी आपके पास किसी भी फंक्शन की आपके पास आती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि आपके पास जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे आपके पास जो है फंक्शन आपके पास दिया गया है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज द कंप्लीट सेट ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज, के जितनी भी आपके पास जो पॉसिबल वैल्यूज हैं आपके पास किसी भी सेट की कहलाती हैं, वो आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आपके पास दिए गए। इंडिपेंडेंट यानी कि आपके पास जो फंक्शन यानी कि तमाम जो इनपुट वैल्यूज हैं, कि कोई भी आपके पास जो इनपुट सेट दिया जाता है वो आपके पास क्या है, डोमेन है। यहाँ पे अब आपके पास है डोमेन है, उसको आपके पास क्या फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल के कोई भी आप वैल्यूज जो है वो आप पुट करोगे, ये जो अब आपके पास यहाँ पे जो सेट दिए गए थे, दो हमने सेट लिए थे, एक सेट जो है हमने ए लिया था, दूसरा सेट जो है वो हमने बी लिया था। अब यहाँ पे जो ए सेट है वो आपके पास क्या कहलाता है, उसकी डोमेन कहलाएगा, और जो बी सेट है यानी कि आपका प्रोसेस के बाद जो वैल्यूज आनी है वो आपके पास उसके पास रेंज कहलाएगी। डोमेन की यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन क्या है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज द कंप्लीट सेट ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज, यानी कि आपके पास जितनी भी आप इनपुट वैल्यूज कर सकते हो, जो भी आपके पास पॉसिबल वैल्यूज बन सकती हैं, इनपुट आपके पास यानी कि आप इनपुट कुछ ना कुछ करते हो तो आपके पास जो है वो आउटपुट मिलती है। जो अब आपके पास इनपुट होगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, उसकी डोमेन जो है वो आपके पास डोमेन कहलाएगी। सेकेंड अब आपके पास यहाँ पे डेफिनेशन है रेंज की, द रेंज ऑफ द फंक्शन इज द कंप्लीट सेट ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, जो कि आपने आपके पास जो है वो आपने पुट करनी है, वैल्यूज आपने पुट करनी है, कि आप उसकी कोई भी वैल्यूज ले सकते हो, तमाम जो इनपुट आपके पास वैल्यूज होती हैं वो आपके पास क्या कहलाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। और जो यानी कि आप कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करोगे उसके बाद आपके पास कोई आंसर आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि कोई सेट जो है वो किसी दूसरे पर डिपेंड कर रहा है आपके पास, कि वो आपके पास ए है और दूसरा सेट आपके पास क्या बी है, बी सेट अब आपके पास जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, ए पर डिपेंड कर रहा है, कि ए की हम कोई ना कोई वैल्यूज लेंगे तब आपके पास जो है वो बी सेट आएगा। तो जो ए सेट है वो आपके पास क्या कहलाएगा, उसकी डोमेन कहलाएगा, और जो बी सेट आपके पास आएगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, और जो बी सेट आपके पास दिया गया वो आपके पास क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब यहाँ पे इसकी आपके पास एग्जांपल दी गई है। एग्जाम्पल के अंदर आपके पास क्या है, व्हेन द फंक्शन, आपके पास एक फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे अब आपके पास फंक्शन जो प्रोसेस आपने करना है, यानी कि जो रिलेशन है वो आपके पास क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। इज द गिवन ऑफ द वैल्यूज, और एक्स की जो वैल्यूज है, एक्स के अब आपके पास यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन दी गई है वो आपके पास क्या दिया गया है, सेट वो 1 2 3 so on आपके पास इनफाइनाइट वैल्यूज दी गई है। देन द डोमेन इज सिंपली दूज वैल्यूज आपके पास, अब यहाँ पे जो डोमेन है वो आपके पास क्या कहलाएगी, 1 2 3 so on जो वैल्यूज है वो आपके पास क्या कहलाती है, उसकी डोमेन कहलाती है।
अब ये जो आपके पास यहाँ पे x की वैल्यूज़ दी गई हैं, आप जो है इसको वन बाय वन इस फंक्शन के अंदर जो है वो पुट करते जाओगे, तो आपके पास जो है उसकी रेंज जो है वो आपके पास एक और सेट आपके पास यहाँ पे एक x सेट दिया गया है, और आपके पास x सेट भी दिया गया है, और आपके पास जो फंक्शन है वो भी आपको दिया गया है। अब यहाँ पे जो आपके पास x सेट दिया गया है, इसकी जो वैल्यूज़ है वो आप जो है उस फंक्शन के अंदर पुट करते जाओ, वन बाय वन उस फंक्शन के अंदर पुट करते जाओ, तो आपके पास जो है एक और सेट आपके पास जो है वो बी सेट, आपके पास वाई सेट या बी सेट जो भी आप उसको नाम देना चाहोगे, वो आपके पास एक सेट आता जाएगा। वो जो सेट आपके पास आएगा वो आपके पास क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी, और वो आपके पास क्या डिपेंडेंट वैल्यूज है, डिपेंडेंट वेरिएबल नेम पे डिपेंडेंट वैल्यूज का सेट आएगा। क्योंकि आपके पास जब तक आप एक्स की वैल्यूज नहीं लोगे, वाई की वैल्यूज जो है वो आपके पास नहीं आएंगी। तो एक्स सेट आपके पास क्या इंडिपेंडेंट है, एक्स की हम कोई ना कोई वैल्यूज लेते हैं, देन आपके पास क्या वाई की जो है वो वैल्यूज आती है। एक्स अब आपके पास क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट आपके पास है, और वाई जो है वो आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पे एक्स की फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या दी हुई थी, वन। वन को जो है वो आप एक्स स्क्वायर में पुट करोगे, तो वन का स्क्वायर करो, आपके पास जो है वो वन ही आ जाएगा, ठीक है। वन की जगह यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे टू पुट करो, टू आपने पुट किया तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। नेक्स्ट आप एक्स स्क्वायर की जगह पे थ्री पुट करो तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, नाइन आ जाएगा। फोर पुट करो तो आपके पास सिक्सटीन आ जाएगा। फाइव पुट करो तो आपके पास 25 आ जाएगा। सो ऑन आपके पास इस तरह से सेट आता जाएगा। अब यहाँ पे आपने जो है एक्स की वैल्यूज़ क्या ली है, 1 2 3 ली है, 1 2 3 5 सो ऑन आपके पास वैल्यूज़ हैं, ये आपके पास क्या इंडिपेंडेंट है, ये सेट आपके पास क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट कहलाएगा। एक्स जो है वो आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट है। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी कि आपके पास एफ ऑफ एक्स एक्स जो है वो आपके पास क्या इंडिपेंडेंट है, और वाई जो है वो आपके पास क्या डिपेंडेंट है। कि एक्स की आपने वैल्यूज ली है, देन आपके पास जो है वो वाई की वैल्यूज आएंगी। अब यहाँ पे आपके पास फर्स्ट एक क्वेश्चन सॉल्व किया गया, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन आपको गिवन है वो आपके पास क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, 2x प्लस 3 के इक्वल है। एंड द डोमेन, और जो जिसके यानी कि डोमेन इनपुट्स वैल्यूज है वो आपके पास क्या दी हुई है, 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 4 एंड 5 दिया गया। फाइंड द रेंज, उन्होंने क्या है कि आपने जो है इसकी रेंज फाइंड करनी है कि रेंज आपके पास क्या आती है। अब आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल होता है, वाई के इक्वल है, और यहाँ पे आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो आपके पास गिवन है। एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3 दिया हुआ है, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यूज जो है वो भी आपके पास गिवन है, वो आपके पास क्या दी हुई है, 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। अब जो ये वैल्यूज़ आपके पास सेट गिवन है, इसको आप क्या करोगे, इस फंक्शन के अंदर जहाँ पे आपके पास एक्स है वहाँ पे आपने वन बाय वन उसको पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर दोगे। फर्स्ट वैल्यू एक्स की क्या है, आपके पास 1 है, एक्स की जगह पे आपने 1 पुट किया, एफ ऑफ 1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 प्लस 3 आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे x की जगह पे आपने 2 पुट किया, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, 2 आपके पास 2 प्लस 3 आपके पास इज इक्वल टू 4 प्लस 3, तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास क्या 7 है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है एफ ऑफ 4 दिया हुआ है, 2 इंटू आपके पास 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो प्लस 3, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 8 प्लस 3 11 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू क्या दी हुई है, 5 दिया हुआ है, एफ ऑफ 5 करोगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 प्लस 3 आपने किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 13। अब यहाँ पे ये जो आपके पास एलिमेंट आए हैं, 5 आया है, 7 आया है, 11 आया है, 13 आए हैं, ये अब आपके पास क्या एक और सेट आ गया। इस सेट को जो ऊपर आपके पास एफ सेट दिया गया इसको नाम दे दो ए का, और जो यहाँ पे अब ये वैल्यूज के बाद आपके पास सेट आया है ये आपके पास क्या आया, बी आपके पास सेट आया है। अब ये देखो बी सेट जो है वो आपके पास किस प्रोसेस के तहत आया, उस पर हमने फंक्शन के अप्लाई किया था, हमने ये चीज़ है, यानी कि ए आपके पास ये वाला सेट था, ये बी सेट जो है बनने के लिए उसके दरमियान में जो रिलेशन कायम हुआ वो आपके पास क्या था, 2x प्लस 3 था। तो यहाँ पे जो ये आपके पास 2x प्लस 3 है ये आपके पास क्या कहलाएगा, जो रिलेशन आपके पास था तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, उसका फंक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल नंबर 2 यहाँ पे आपके पास दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 1 लीनियर फंक्शन है, एंड द डोमेन, और उसकी जो डोमेन आपके पास दी गई है वो आपके पास क्या दिया गया है, 0 2 4 6 आपके पास दी गई है।
फाइंड द रेंज, देन हम द फाइंड द रेंज, हमने उसकी रेंज फाइंड करनी है। एफ ऑफ एक्स इक्वल दिया गया 3x माइनस 1 है एफ ऑफ 0। अब यहाँ पे फर्स्ट हम इसको 0 पुट करेंगे, तो जब हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है एक्स आपने जो है वो 0 पुट किया है, तो वाई की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आई है, -1 आया। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास जो सेट की गिवन है वो आपके पास क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। जब आपने किसी फंक्शन में 2 पुट किया, एफ ऑफ 2 3 मल्टीप्लाई बाई 2 -1 करोगे, तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आई है, 5 आई है। नेक्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। एफ ऑफ 4 करोगे इज इक्वल टू आपके पास 3 इंटू 4 -1 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 11। आपके पास इसकी वैल्यू जो है वो 11 आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एफ ऑफ 6 है इज इक्वल टू 3 इंटू 6, आप -1 करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 माइनस 1। 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 को में से -1 आपने किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आपके पास वैल्यूज़ बनी है वो आपके पास क्या सेट आई है, आपके पास क्या आई है, -1 आया, 5 आया, 11 आया, 13। फर्स्ट सेट जो आपके पास डोमेन दी गई थी, जो फर्स्ट सेट यहाँ पे आपके पास डोमेन दी गई थी वो आपके पास क्या था, 0 था, 2 था, 4 एंड 6 था। ठीक है, उसको आपने फंक्शन को लिया, सिंप्लीफाई किया, तो आपके पास जो फंक्शन आपने जो उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई किया, फंक्शन अप्लाई करने के बाद जो आपके पास वैल्यूज़ आई हैं वो आपके पास क्या है, -1 है, 5 है, 11 है और 17 है। तो सो द रेंज ऑफ द एफ, और जो आपकी आपके पास रेंज आई है -1, 5 और 11 और 17, ये आपके पास उसकी रेंज आ गई है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस स्क्वायर प्लस आपके पास 3x है, ये फंक्शन दिया गया एंड द डोमेन, आपके पास जो डोमेन है 2 3 4, देन फाइंड द रेंज ऑफ एफ, और जो एफ की रेंज है वो आपने फाइंड करनी है। यहाँ पे अब आपके पास जो फर्स्ट आपने एग्जाम 2 क्वेश्चन किए हैं उसमें जो भी आपके पास फंक्शन था वो आपके पास क्या था, लीनियर फंक्शन था। इसमें भी आपके पास 3x माइनस 1 दिया गया है, ये आपके पास फंक्शन क्या बन रहा है, लीनियर फंक्शन बन रहा है। जो प्रीवियस एग्जाम्पल थी उसमें भी आपके पास जो फंक्शन दिया गया था वो आपके पास क्या था, 2x प्लस 3, वो भी आपके पास क्या था, लीनियर फंक्शन दिया गया था। नेक्स्ट अब आपके पास जो यहाँ पे फंक्शन आपको गिवन है वो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास जो फंक्शन दिया गया है वो आपके पास क्या है, 2x² प्लस आपके पास क्या है, 3x है। एक्स की पावर या डिग्री जो है वो अब आपके पास क्या है, 2 है। जब एक्स की पावर या डिग्री आपके पास जो 2 है या 2 का 4 यानी कि 4 आपके पास आ जाए तो वो आपके पास क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाता है। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस आपके पास क्या है, 3x है। एक्स को जो है वो अब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, एफ ऑफ 2 तो आपके पास 2 इंटू 2 आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस आपके पास 3 इंटू 2 इज इक्वल टू आपके पास ये 2 इंटू 2 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, 4 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 8 आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, इन दोनों को आपके पास जो आपके पास वैल्यूज दोनों टर्म्स आई हैं इनको आपने ऐड किया तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 40। नेक्स्ट आपके पास जो डोमेन की वैल्यू दी गई है वो आपके पास क्या है, 3 है, 3 आपने पुट किया यहाँ पे, अब एफ ऑफ 3 है इसकी जगह पे आपने 3 पुट किया, एक्स की जगह पे 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18, 18 में आपने 9 प्लस किया था आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 27। नेक्स्ट आपके पास जो वैल्यूज दी गई है वो आपके पास क्या है, 4 है, 4 आपने पुट किया तो 4 का स्क्वायर 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 और उसमें 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12, 32 प्लस 12 इज इक्वल टू 44। तो यहाँ पे जो आपके पास उसकी रेंज आई है वो आपके पास क्या है, 14 है, 27 और 24 आपके पास उसकी रेंज आ जाएगी। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे दी गई है सम, आपके पास है सम बेसिक्स ऑफ आपके पास डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस के कुछ यहाँ पे फंक्शंस दिए गए हैं, उन फंक्शंस की आपके पास जो बेसिक्स डोमेन एंड रेंज आपके पास हैं वो आपके पास यहाँ पे डिफाइन की गई है कि आपके पास अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो वो आपके पास उसकी रेंज और डोमेन आपके पास क्या होगी, अगर इन जनरल आपके पास वैल्यूज अगर इन जनरल देखो तो जनरल उसकी डोमेन या जनरल उसकी रेंज जो है वो आपके पास क्या आएगी, अगर आपके पास जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया जाए या अगर आपके पास यहाँ पे तो वो आपके पास लीनियर फंक्शन है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, आपके पास nth रूट में आपके पास फंक्शन दिया जाता है, अंडर रूट में आपके पास वैल्यूज दी जाती हैं, तो आपके पास अंडर रूट में लीनियर फंक्शन है तब उसकी रेंज क्या होगी, अंडर रूट में क्वाड्रेटिक फंक्शन है, देन आपके पास उसकी डोमेन और रेंज जो है वो आपके पास क्या होगी वो आपने फाइंड करना है। अब फर्स्ट यहाँ पे देखो, फर्स्ट फंक्शन आपके पास क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू आपके पास क्या दिया हुआ है, x का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, y इज इक्वल टू आपके पास क्या बन गया, x का स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसके x स्क्वायर है, ठीक है, आपने जब इन जनरल लेना है, जनरल आपने लेना है उसमें आपके पास क्या x जो है वो आपके
पास क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्स जब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसमें हम कोई सी भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक आपके पास तमाम वैल्यूज आ सकती हैं। कि कोई भी आप इन जनरल अगर ले रहे हो तो वो आपके पास क्या होंगे, तमाम वैल्यूज होंगी y इज इक्वल टू एक्स के माइनस के आपके पास माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक ओपन इंटरवल जो है वो आपके पास उसकी वैल्यूज जो है वो आपके पास आएंगी। अगेन रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे आपके पास क्या है, एक क्वाड्रिक फंक्शन दिया गया है, y इज इक्वल टू आपके पास क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, इन जनरल आपके पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब हमने इसकी डोमेन फाइंड करनी है कि आपके पास इसकी डोमेन क्या आएगी और आपके पास जो है उसकी रेंज क्या होगी। ठीक है, आपके पास जब एक्स स्क्वायर फंक्शन दिया गया है तो उसके में हमने क्या है, एक्स अब आपके पास क्या होता है, आपको पता है कि एक्स एलिमेंट जो है आपके पास वेरिएबल जो है वो आपके पास क्या इंडिपेंडेंट है, और वाई जो वेरिएबल है वो आपके पास क्या डिपेंडेंट है। एक्स की कोई ना कोई आप वैल्यूज़ लोगे देन आपके पास जो है वो वाई की वैल्यूज़ आएंगी। तो यहाँ पे वाई इज इक्वल टू आपके पास क्या एक्स स्क्वायर है, तो आप वाई की वैल्यूज़ जो है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक ले रहे हो। जब वाई की वैल्यूज़ आप माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक आप ले रहे हो तो यहाँ पे अब जब आपने आपके पास क्या क्वाड्रिक फंक्शन है, ठीक है, इसमें आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करोगे तो वो भी आपके पास क्या, नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो आपके पास क्या हो जाएंगी, वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी। तो जो उसकी जो रेंज है आपके पास डोमेन है उसमें तो नेगेटिव वैल्यूज़ ले सकते हो जी, लेकिन जो उसमें रेंज आएगी वो तमाम आपके पास क्या आएंगी, पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। पॉजिटिव नंबर्स क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर जो भी आपके पास नेगेटिव वैल्यू होगी वो आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो रेंज आपके पास जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक आपके पास उसकी रेंज आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास जो फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू 1/x है, फ्रैक्शन के फॉर्म में आपके पास दिया गया है और ये आपके पास क्या है, लीनियर फंक्शन। अब आपको ये पता है कि कोई भी आपके पास जो फंक्शन दिया जाता है जब उसका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर अगर आपके पास जो है वो ज़ीरो आ जाए देन वो आपके पास फंक्शन जो होता है वो डिफाइन हो जाता है। अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, लीनियर फंक्शन दिया गया है, लीनियर फंक्शन दिया गया वन है, वन पुट करोगे तो आपके पास वन फंक्शन आ जाएगा वन। अगर इसमें हम जो है वो ज़ीरो पुट करेंगे तो 1/0 जब आपके पास होगा तो ये फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। मतलब कि इसकी हमने जो डोमेन लेनी है वो क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक आपके पास होगी वैल्यूज़, लेकिन उसमें जो ज़ीरो है वो आपके पास शामिल नहीं होगा, क्योंकि ज़ीरो जो है वो आपके पास एक ऐसी वैल्यू है जो कि उस फंक्शन को जो है वो अनडिफाइन कर देती है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक आपने वैल्यूज़ लेनी है और एक्सक्लूडिंग यानी कि जो ज़ीरो है वो आपने नहीं लेना। ज़ीरो क्यों नहीं लेना, क्योंकि आपके पास जो ज़ीरो है वो इस फंक्शन को यानी कि 1/x जो आपके पास वैल्यू दी गई है इसको जो है वो आपके पास क्या कर देता है, अनडिफाइन कर देता है। दैट्स वाई यहाँ पे उसकी जो आपके पास डोमेन आएगी वो आपके पास क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी से लेके ज़ीरो तक, और ओपन इंटरवल और यूनियन ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक। क्या आपके पास माइनस इन्फिनिटी से वैल्यू स्टार्ट हो रही हैं और ज़ीरो तक जा रही हैं, जिसमें आपके पास माइनस इन्फिनिटी और ज़ीरो शामिल नहीं है। ओपन इंटरवल का क्या मतलब है कि इसके मिड में जितनी आपके पास वैल्यूज़ आती हैं वो आपके पास है। यहाँ पे आपके पास अब जो वैल्यूज़ आपके पास दी गई हैं वो 0.99 तक आपके पास वैल्यूज़ हैं, लेकिन जो ज़ीरो है वो उसमें आपके पास शामिल नहीं है। इसमें भी यहाँ पे आपके पास यही चीज़ें हैं कि आपके पास 199 तक, आप 0.99 तक है, लेकिन जो ज़ीरो आपके पास है वो उसमें आपके पास शामिल नहीं है। अभी आपके पास क्या था, लीनियर फंक्शन था, लीनियर फंक्शन है तो लीनियर फंक्शन की जो हम डोमेन लेंगे, रेंज भी हमारे पास जो है वो वही आपके पास आएगी। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है अंडर रूट में आपके पास वैल्यूज दी गई हैं। अंडर रूट में आपके पास वैल्यूज क्या होती हैं, y इज इक्वल टू आपके पास क्या दिया हुआ है, अंडर रूट एक्स दिया गया है। अंडर रूट में हमेशा जो भी वैल्यूज होती है वो आपके पास क्या होती है, नॉन नेगेटिव होती है। अंडर रूट के अंदर कभी भी वैल्यू जो है वो नॉन नेगेटिव आपके पास, यानी कि आपके पास तमाम हमेशा जो वैल्यूज होती हैं वो नॉन नेगेटिव होती है, कभी भी उसके अंदर जो वैल्यूज है वो आपके पास नेगेटिव नहीं आती। तो y इज इक्वल टू आपके पास
क्या दिया हुआ है, अंडर रूट एक्स आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है। एक्स की जगह पे हम क्या करेंगे, 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक आपके पास आएगी। 0 जो है वो आपके पास क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल, और प्लस इन्फिनिटी जो है वो आपके पास क्या आएगा, ओपन इंटरवल। अब इसकी जो डोमेन है वो हमने 0 से लेके इन्फिनिटी तक क्यों ली है, क्योंकि हमने जो आपके पास है कि अंडर रूट के अंदर तमाम वैल्यूज जो होती हैं वो आपके पास क्या होती हैं, नॉन नेगेटिव होती हैं, नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती। दैट्स वाई जो इसकी आपके पास रेंज आएगी वो आपके पास क्या आएगी, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। 0 जो है वो आपके पास क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल होगा, लेकिन जो इन्फिनिटी आपके पास है वो आपके पास क्या होगी, ओपन इंटरवल। यानी कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक वैल्यूज हैं, लेकिन इन्फिनिटी पे आपके पास जाके कहाँ तक वैल्यूज हैं ये आपको नहीं पता। तो यहाँ, और ये दूसरा आपके पास क्या था, लीनियर फंक्शन है, तो जो इसकी आपके पास डोमेन है वही आपके पास जो है वो इसकी रेंज आएगी। नेक्स्ट आपके पास जो फंक्शन दिया गया है वो y इज इक्वल टू आपके पास क्या है, अंडर रूट आपके पास 4 माइनस एक्स दिया गया है। अब इसकी वैल्यूज आपके पास क्या है, अंडर रूट माइनस 4x दिया गया है। अब आपको ये पता है कि आपके पास यहाँ पे जो भी वैल्यूज दी गई है वो आपके पास क्या आनी चाहिए, नॉन नेगेटिव। आपके पास जो वैल्यूज आती हैं वो आपके पास क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपके पास देखो, अंडर रूट के अंदर जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है वो आपके पास जो फंक्शन दिया गया है वो आपके पास क्या है, लीनियर है, और उसमें आपके पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। मतलब कि इसके अंदर 4 एक ऐसा एलिमेंट है, अगर -4 हम यहाँ पे लेंगे, +4 आपके पास दिया गया, दूसरा 4 लें तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो इसकी रेंज आएगी वो आपके पास डोमेन जो आएगी वो आपके पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 4 तक आपके पास, क्योंकि 4 यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर जो है वो आपके पास डिफाइन कर दिया गया। 4 आपके पास क्या है, क्लोज्ड इंटरवल आएगा, और माइनस इन्फिनिटी जो है वो आपके पास क्या है, वो ओपन इंटरवल। तो अब यहाँ पे आपके पास माइनस इन्फिनिटी वैल्यूज क्यों ली है, जबकि हमने ये कहा कि अंडर रूट में आपके पास जो हमेशा वैल्यूज होती हैं वो नॉन नेगेटिव होती हैं, कभी भी नेगेटिव। अब यहाँ पे आपके पास क्या कहता है, कांस्टेंट एक वैल्यू दी गई है। हो सकता है कि आपने जो भी वैल्यूज ले रहे हो वो इसमें से अगर प्लस माइनस कर रहे हो आप, तो वो हो सकता है वो वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रही हो, या उसका जो परफेक्ट स्केयर आपके पास आ रहा है वो उसको पॉजिटिव कर रहा है, और दैट्स वाई यहाँ पे इसकी जो डोमेन आपके पास आएगी वो आपके पास क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 4 तक, और माइनस इन्फिनिटी जो है वो आपके पास क्या होगा, ओपन इंटरवल, और जो उसकी रेंज आएगी, और आपके पास जो 4 आ रहा है तो वो आपके पास क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल आपके पास आएगा। तो जो उसकी रेंज जब आपके पास आएगी, डोमेन आपने लिए माइनस इन्फिनिटी से लेके 4 तक, तो उसकी रेंज जो आएगी वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक जो है वो आपके पास उसकी रेंज आएगी। नेक्स्ट आपके पास जो फंक्शन दिया गया है कि y इज इक्वल टू अंडर रूट आपके पास 1 माइनस आपके पास क्या है, x का स्केयर दिया गया है। अब x स्केयर आपके पास, तो स्केयर आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया गया, और अंडर रूट में आपके पास है, तो यहाँ पे अब आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। 1 आपके पास है, तो 1 का मतलब है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट एलिमेंट आया है वो आपके पास 1 आया है। तो इसकी जो डोमेन है वो आपके पास जो बनेगी वो आपके पास क्या आएगी, 1 से लेके -1, यानी कि -1 एक ऐसा एलिमेंट है जो यहाँ पे इसको 0 कर रहा है। तो -1 अगर हम ले रहे हो तो वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, -1 का स्केयर करोगे तो +1 में आपके पास 1 -1 तो वो 0। तो इसकी जो डोमेन आपके पास आएगी वो आपके पास क्या है, -1 से लेके +1 तक आपके पास होगा, और दोनों आपके पास जो होंगे वो आपके पास जो है वो क्लोज्ड इंटरवल कहलाएंगे। आपके पास जो आएंगे वो आपके पास -1 से लेके 1 तक, वो आपके पास दोनों जो वैल्यूज आपके पास आएंगी वो आपके पास क्या आएगा, क्लोज्ड इंटरवल होगा। और यहाँ पे आपके पास जो इसकी रेंज आ जाएगी वो आपके पास क्या इंटरवल, वो भी आपके पास रेंज जो आएगी वो भी आपके पास क्या आएगा, 0 से लेके 1 तक उसकी रेंज होगी। यहाँ पे अगेन मैं इसको रिपीट कर रही हूँ कि आपके पास कुछ जो है फंक्शन दिए गए, इन जनरल आपके पास दिए गए हैं। अगर कोई भी फंक्शन आपके पास इस फॉर्म में दिया गया, अगर एक्स स्क्वायर दिया गया है तो उसकी डोमेन और रेंज अगर आपको नहीं, डोमेन नहीं बताई गई है तो उसकी ये जनरल आप लोगे वैल्यूज, तो वो आपके पास क्या माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक आपके पास उसकी डोमेन होगी, लेकिन जो उसकी रेंज आपके पास आएगी वो आपके पास क्या 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होगी। और 0 जो है वो आपके पास क्लोज्ड इंटरवल होगा, और इन्फिनिटी जो है वो आपके पास क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा। नेक्स्ट आपके पास है y इज इक्वल टू 1/x है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक, यूनियन आपके पास 0 से लेके इन्फिनिटी तक। क्यों आपके पास जो 0 है वो आपके पास क्या है, वो उसमें इंक्लूड नहीं है,
ज़ीरो आपके पास जो है वो उसमें इंक्लूड क्यों नहीं है, क्योंकि ज़ीरो जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो इस फंक्शन को जो है वो आपके पास जो है वो अनडिफाइन कर रहा है। दैट्स वाई जो है वो ज़ीरो जो है वो आपके पास इसमें शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पे उसकी जो डोमेन आपके पास आएगी वो आपके पास क्या माइनस इन्फिनिटी से लेकर ज़ीरो तक, यूनियन ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक। ज़ीरो जो है वो उसमें आपके पास शामिल नहीं है। इसके बिटवीन में जितने आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आपके पास आएंगे। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लीनियर फंक्शन दिया हुआ है। दैट्स वाई लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन में जो आपके पास डोमेन है इन जनरल, तो वो भी आपके पास उसकी रेंज भी होगी। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है लीनियर फंक्शन। अंदर आपके पास क्या है, अंडर रूट में आपके पास दिया गया है। अंडर रूट में जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो आपके पास क्या होती हैं, नॉन नेगेटिव होती हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो y है, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। तो आपके पास इसकी रेंज आपके पास जो आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक की आपके पास उसकी रेंज होगी। नेक्स्ट आपके पास लीनियर फंक्शन जो है वो अंडर रूट में डिफाइन किया गया था, और उसके साथ जो है वो आपके पास एक कांस्टेंट एलिमेंट दे दिया गया है। तो जो उसकी डोमेन आएगी वो आपके पास क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके जो आपके पास वो कांस्टेंट नंबर दिया गया है, चाहे वहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, वो वहाँ तक आपके पास होगी। नेक्स्ट y इज इक्वल टू, अगर उसमें आपके पास क्वार्टिक फंक्शन है तो क्वार्टिक फंक्शन दिया जाएगा, तो वो उसकी आपके पास जो डोमेन है वो -1 से लेके 1 तक आपके पास होगी, और आपके पास जो है वो क्लोज्ड इंटरवल होगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे उन्होंने कहा फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। आपके पास एक फंक्शन दिया गया, उसकी जो डोमेन एंड रेंज है वो आपने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो वैल्यूज़ नहीं दी गई हैं। एक्स जो है वो आपके पास क्या है कि आप यहाँ पे आपको पता है कि आपके पास क्या दिया हुआ है, क्वार्टिक फंक्शन दिया हुआ है। क्वार्टिक फंक्शन जब आपके पास 1 + x है, तो इसकी आपके पास जो डोमेन है वो आपके पास क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक आपके पास उसकी डोमेन आती है। ठीक है, नेक्स्ट उसने यहाँ पे आपके पास दिया गया है, उसकी रेंज आपने फाइंड करनी है कि रेंज आपके पास जो है वो आपके पास क्या आएगी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ज़ीरो इसमें पुट करो, तो ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो, तो वहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगा। 1 पुट किया तो आपके पास 2 आ जाएगा, 2 पुट किया तो 3 आ जाएगा। यानी कि जो भी आपके पास डोमेन्स हैं वो आपके पास क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, और उसकी रेंज जो है वो आपके पास क्या है कि यहाँ पे अगर 0 पुट कर रहे हो तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, तो आपके पास जब 1 आ रही है तो इसकी जो रेंज आपके पास बनेगी वो आपके पास क्या आएगी, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो आपके पास रेंज आएगी वो आपके पास क्या आएगा, क्लोज्ड इंटरवल। 1 जो है वो आपके पास क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल आएगा, और जो आपके पास इन्फिनिटी आएगा वो आपके पास जो है वो ओपन इंटरवल आएगा। सेकंड आपके पास क्वेश्चन जो है वो अंडर रूट की फॉर्म में दिया गया। अंडर रूट आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट। अंडर रूट जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के इक्वल आपके पास होता है। तो यहाँ पे जब आपके पास अंडर रूट में लीनियर फंक्शन दिया गया है, तो जो उसकी डोमेन आपके पास होती है वो भी आपके पास क्या होती है, रेंज। लीनियर फंक्शन अगर वैसे एज इट दिया जाता है तो उसके आपके पास क्या होता है, जो डोमेन है वही आपके पास उसकी रेंज होती है। तो यहाँ पे लेकिन हमारे पास यहाँ पे उन्होंने डिफाइन कर दिया 1 है, तो अंडर रूट में हमें पता है कि अंडर रूट में जो आपके पास अगर -1 आ जाता है तो वो किसके इक्वल है, आयोटा के इक्वल है। और आयोटा जो है वो आपके पास क्या एक कम्प्लेक्स वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे इसकी जो डोमेन आपके पास आएगी वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक। 0 आपके पास क्या पॉजिटिव होगा, कि पॉजिटिव साइड को आपका हो रही होगी, और जो रेंज आपके पास आएगी वो आपके पास क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक आपके पास के। -1 जो है वो आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव फंक्शन लीनियर आपके पास, और जो इसकी रेंज आपके यानी कि माइनस इन्फिनिटी जो होगा वो आपके पास क्या होगा, ओपन इंटरवल, और 1 जो होगा वो आपके पास क्या है, क्लोज्ड इंटरवल आएगा। अब ये देखो, सपोज अगर इस फंक्शन में हम जो है वो 0 पुट करते हैं तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। यहाँ पे अगर हम 4 पुट करते हैं तो 4 का इंटरवल आपके पास 2 हो जाता है। 2 में से 1 में आपने माइनस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो आपने यहाँ पे 16 पुट किया, 16 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 को माइनस किया तो -3 आपके पास। ये वैल्यूज़ आपके पास जो है वो किस साइड को मूव कर रही हैं, नेगेटिव साइड को कर रही हैं। फर्स्ट यानी कि अगर हम 0 ले रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू जो है वो 1 आ रही है। अगर हम उसकी जगह पे -4 ले रहे हैं, -1, तो यानी कि नेगेटिव साइड को मूव कर रहा है। यानी कि उसकी जो रेंज आपके पास आ रही है वो आपके पास क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके आपके पास जो है 1 तक वो आपके पास उसकी रेंज आएगी।
अगेन इस फंक्शन को देखो, आपके पास क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट एक्स आपके पास दिया गया, और इसने आपके कहा है कि ये आपके पास क्या पॉजिटिव और नेगेटिव आपके पास दिए गए। अंडर रूट माइनस वन इज इक्वल टू 1 के इक्वल है। अंडर रूट माइनस वन जो है वो आपके पास जो है अयोटा के इक्वल है, और अयोटा जो है वो आपके पास क्या एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया। अब यहाँ पे जब हमारे पास लीनियर फंक्शन दिया गया है, तो इसकी हम जो डोमेन है वो आप क्या लोगे, आपके पास जो है जीरो से लेके इन्फिनिटी तक लोगे। आपके पास अंडर रूट में वैल्यूज है, आपके पास क्या आ जाएगा जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। तो आपके पास यहाँ पे जब जीरो पुट करोगे तो उस पर वैल्यू आपके पास क्या आती है, वन आती है। जब आपने वन आपके पास जीरो पुट किया तो वन आएगी, फोर पुट किया तो माइनस वन, यानी कि इसमें जितनी भी हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं वो आपके पास क्या नेगेटिव साइड को मूव हो रही है। नेगेटिव साइड को आपके पास मूव हो रही है, तो इसकी जो रेंज आपके पास आएगी वो आपके पास क्या है माइनस इन्फिनिटी से लेके आपके पास वन तक, आपके पास माइनस इन्फिनिटी से लेकर वन तक आपके पास इसकी जो है वो रेंज आपके पास आ जाएगी।